नमस्कार विद्यार्थियों। साहित्य के इस पढ़ने के इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे नई कविता की प्रवृत्तियाँ। 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कविता में एक नए आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। नई कविता ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद का ही विस्तार है। 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक की कविताओं को नई कविता के इर्द गिर्द अनुभव किया गया था। दूसरे सप्तक की कवियों में 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता नामक पत्रिका का अंक प्रकाशित हुआ था। साहित्य सहयोग नामक सहकारी संस्था ने भी 1954 में नई कविता का प्रकाशन किया था और यहीं से ही नई कविता जो प्रयोगवाद से आगे का विस्तार मानी जाती है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान में नई कविता के लिखते हैं कि मानव विशिष्टता से उद्भूत उस लघु मानव के लघु परिवेश की अभिव्यक्ति है जो एक और आज की समस्त तिक्तताओं और विषमताओं को तो भोग ही रहा है, साथ ही उन समस्त तिक्तताओं के बीच वह अपने व्यक्तित्व को भी सुरक्षित रखना चाहता है। वह विशाल मानव प्रवाह में बहने के साथ साथ अस्तित्व के यथार्थ को भी स्थापित करना चाहता है, उसके दायित्व का निर्वाह भी करना चाहता है। इस प्रकार हम देखें तो नई कविता में आधुनिकता है, मुक्त यथार्थ है और आधुनिकता का अर्थ विकृतियों से होकर उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समर्थन में है जो विवेचना और विवेक के बल पर हमें प्रत्येक वस्तु के प्रति एक मानवीय दृष्टि, यथार्थ दृष्टि देती है। नई कविता की प्रवृत्तियाँ में जीवन जगत के प्रति अगाध प्रेम और आस्था। नई कविता के कवियों ने जीवन को उत्साह के रूप में देखा है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग को जीवन में रेखांकित किया है। नई कविता में जीवन के प्रति प्रेम, आशा, विश्वास और आस्था की आवाज़ें सुनाई पड़ती है। और केदारनाथ लिखते हैं, पर निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, इतना देकर जाएगा लपटों से लिपटा, भस्मीभूत करेगा कोहरा, क्षण में प्यारी धरती को स्वाधीन करेगा। दुष्यंत कुमार की कविता निम्न पंक्तियों में हमें इंसानी जीवन के साथ लगाव की भावना दिखाई देती है। चेतना ये होकर सफल आए न आए, पर मैं जीऊँगा नई फसल के लिए, कभी ये नई फसल आए न आए। आस्था और विश्वास। नई कविता में निराशा, अनास्था और अविश्वास के साथ साथ आशा, आस्था और विश्वास के स्वर भी सुखद प्रतिपक्ष के रूप में सुनाई पड़ते हैं। आरंभ में इन कवियों में गौर निराशा दिखाई देती, लेकिन अपनी आशा और विश्वास से ये कविता में आशावादी दृष्टिकोण को प्रचारित करते हैं। मानवतावादी यथार्थ दृष्टिकोण। चूँकि इनकी सोच वैज्ञानिक दृष्टि से थी, तो मानवतावाद किताबी आदर्श की हवाई कल्पना पर नहीं टिका है। यथार्थ की प्रखर चेतना मनुष्य को उसके समूचे प्रयाण सहित समझने का एक बौद्धिक उपक्रम मानते हैं। और दुष्यंत कुमार के काव्य संग्रह सूर्य का स्वागत में संकलित एक कविता की निम्न पंक्तियाँ अनुभूति को व्यक्त करती है। छोटी सी एक खुशी अधरों में आई, मैंने उसको जला दिया, मुझको संतोष हुआ और लगा, हर छोटे को बड़ा करना धर्म है। केदारनाथ सिंह बिल्कुल अभी कविता में लिखते हैं कि कवि के यथार्थपरक मानवतावादी विचारों को उजागर करते चलते हैं। महानगरी और ग्रामीण मानवीय सभ्यता का यथार्थ चित्रण। नई कविता का जो परिवेश है वो महानगरी और दोनों जीवन के बीच कहीं न कहीं एक संतुलन बनाने की चेष्टा है।
इस दौर में कविता केंद्र गांव और छोटे शहर से शिफ्ट होकर महानगर बन रहे कई सभ्यताओं और संस्कारों के आपसी टकराव नई कविता में दर्ज हुए हैं। आगे सांप शीर्षक में उभारते हुए लिखते हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में वासना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछा उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना और विष कहाँ से पाया। यह तीखा व्यंग भाव जबकि धूमिल अपने गांव खेवली का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, वहाँ कोई सपना नहीं है, न भेड़िए का डर, बच्चों को सुलाकर औरत खेत पर चली गई। खाए जाने लायक कुछ भी शेष नहीं, वहाँ सब कुछ सदाचार की तरह सपाट और ईमानदारी की तरह असफल है। गौर वैयक्तिकता। नई कविता का केंद्रीय विषय निजी मान्यताओं, विचारधाराओं एवं अनुभूतियों को उजागर करना है। नई कविता अहम के भाव से ग्रस्त और त्रस्त है। कई जगह वहाँ आत्मविज्ञापन का घोर समर्थक नजर आती है। निराशा। नई कविता में मनुष्य की सहायता, व्यवस्था, अकेलापन, मानवीय मूल्यों का विघटन, सामाजिक विषमताओं तथा युद्ध के विकराल परिणामों का चित्रण किया गया है, जिसमें कविता का हताश मन उद्घाटन होता है। प्रश्न तो बिखरे यहाँ हर ओर है, किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं। आस्था न कांपे, मानो फिर मिट्टी का भी देवता हो जाता है। अज्ञे इन पंक्तियों में मानव पर विश्वास व्यक्त करते हैं। नास्तिकता। बौद्धिक एवं वैज्ञानिक युग से संबंधित होने के कारण कविता में भावात्मक दृष्टिकोण से विरोध दिखाई पड़ता है। उर्वशी ने डांस स्कूल खोल दिया है, गणेश जी टोपी खा रहे हैं। भरतभूषण अग्रवाल इन पंक्तियों में देवी देवताओं का उपवास उड़ाते हैं। क्षणवाद का महत्व। नई कविता क्षणों की अनुभूतियों को महत्व देती है। हर क्षणों में जीना चाहते हैं और हर क्षण का बोध आपकी चरम अनुभूति और जीवन सत्य को पहचानना चाहते हैं और लिखते हैं कि आओ इस झील को अमर कर दे, छूकर नहीं किनारा, बैठ कर भी नई एक संग झांक इस दर्पण में, अपने को दे दें हम इस जल को जो समय। एक क्षण में प्रवाहमान व्याप्त संपूर्णता। नया कवि क्षण में ही जीवन की पूर्णता का दर्शन करता है। नए जीवन मूल्यों की प्रस्तावना नई कविता की एक मूल्यबोध रहा है। व्यंग का तीखा स्वर नई कविता में यथार्थवाद को बढ़ावा होने के कारण आ जाता है। झाड़ने फूकने वालों को बुलाओ या किसी डॉक्टर को दिखाओ, ठीक हो जाएगा सर्प का काटा, ना मैंने समझा किसी मनुष्य ने काट खाया है। नई कविता का जिस तरह से क्षणानुभूतियों की अभिव्यक्ति, अस्तित्ववाद का प्रभाव और मृत्युबोध, संघर्ष बोध आदि व्यंग्यपरकता, मानवतावादी दृष्टि तथा मनुष्य की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। नए बिंब और नए विधानों का भी इसमें हम देख सकते हैं। नई कविता अपनी पूरी संभावनाओं के साथ प्रयोगवाद का केचुल उतारकर 5वें और 6ठे दशक में केंद्रीय काव्यधारा के रूप में विकसित हुई थी। स्वाधीन राष्ट्रीय जीवन में यह काल नेहरू युग था, जिसकी योजनाओं के बड़े बड़े बांधों, विद्युत परियोजनाओं ने समकालीन रचनाकारों को मोहग्रस्त कर दिया था और उसके आसपास ही नई कविता अपने अलग तेवरों में उभरी। इसी के माध्यम से नई कविता की मानसिकता और बदलते तेवरों को हम आसानी से समझ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।